हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी फ्रेंड एंड मेंटोर आशिता आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो बच्चे लोग, जैसे आप सब लोगों को पता है हमारी चीट शीट सीरीज चल रही है। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं जिसका क्या नाम है, आवर कंट्री इंडिया। ये आपके ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, तो बेटा आज इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, बेसिकली आपका पूरा ही चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इस पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे हम लोग, एकदम इसके चीट कोड टाइप बना देंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, तो वो तो जानना पड़ेगा हमें। ठीक है, अवर कंट्री इंडिया के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो इंट्रोडक्शन बेटा क्या बोल रहा है कि हमारा इंडिया जो है इन दी नॉर्थ इज बाउंडेड बाय हिमालयस। सबसे ऊपर हमारे इंडिया के जो है वो है हिमालयस। ठीक है, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। अगर आप इंडिया को बाहर से देखोगे तो आप क्या देखोगे कि सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ में आपको दिखेंगे हिमालयस। ठीक है, फिर बेटा अगर आप वेस्ट में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, अरेबियन सी। आप ईस्ट में देखोगे तो आपको बे ऑफ बंगाल, और अगर आप साउथ में देखोगे तो आपको इंडियन ओशियन। तो बेटा ये आपको बता रहा है कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में क्या क्या चीजें। अब बेटा फिर कि हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है। कैसे बड़ी कंट्री है, उसका एरिया इतना ज्यादा है। कितना ज्यादा है तो बेटा लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो हमारा इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, फिर बेटा आपको क्या बता रहे हैं कि इंडिया में नॉर्थ और साउथ, और अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाए तो देखो नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या है, गाना सुना है ना, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। तो बेटा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबसे ऊपर क्या है, कश्मीर है। सबसे नीचे क्या है, कन्याकुमारी है। तो बेटा इसके बीच में डिफरेंस कितना है, लगभग 3200 किलोमीटर्स का। वही अगर हम वेस्ट में देखें, ठीक है, वेस्ट से लेकर अगर हम अरुणाचल प्रदेश तक देखें, ठीक है, वेस्ट में हमारा क्या है, वेस्ट में हमारा है गुजरात, ईस्ट में हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। इसका डिस्टेंस कितना है, 2900 किलोमीटर्स के ऊपर। तो बेटा बेसिकली ये जो है आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जो बता रहा है कि हमारा इंडिया दिखता कैसा है। अवर कंट्री इंडिया के बारे में जान रहे हैं तो जानना पड़ेगा ना कि वो दिखता कैसा है। अब बेटा ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब हम जान लेते हैं कि आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक लैटिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो वो हमारे इंडिया के क्या है। ठीक है, बेसिकली लैटिट्यूड क्या है बेटा, लेटी हुई लाइन है। ठीक है, जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड है, लंबी लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है। तो बेटा देखो अब ये यही बता रहा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है। तो देखो अगर मैप में अच्छे से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या बोल रहा है कि साउथ टू नॉर्थ जो है इंडिया का एक्सटेंड कितना है, 37 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक। तो देखो सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा, 37 डिग्री 6 दिखेगा। ठीक है, ये बेटा सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, आपको इसको रटना नहीं है। और यहाँ पे 8 डिग्री, ठीक है, तक आपको जो है क्या दिखेगा, एक्सटेंड दिखेगा। फिर बेटा अगर आप वेस्ट से ईस्ट देखोगे तो आपको कितना दिखेगा, यहां पे आपको दिखेगा 68 डिग्री 7। ठीक है, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको कितना दिखेगा, 97 डिग्री 25। ठीक है, बेसिकली ये जो है ये क्या दिखा रहा है कि हमारे इंडिया के बेटा जो पैरामीटर है वो किससे लेके कहां तक है। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना है और ईस्ट से लेके वेस्ट तक का कितना है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर अभी हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में जाना, सबसे वेस्ट में स्टेट कौन सा है, सबसे ईस्ट में स्टेट कौन सा है, सबसे नॉर्थ में कौन सी जगह है, सबसे साउथ में कौन सी जगह है। पॉज करो और मुझे बताओ। ठीक है, तो बेटा ये यही सारी चीजें बोल रहा है। ठीक है, और तो और बोल रहा है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी डिग्री कितनी होती है, कोई मुझे बता सकता है क्या, 23.5 डिग्री जो होती है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो बेटा लगभग बीचों बीच काटता हुआ जाता है इंडिया को। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 हिस्सों में बांटता है, तो आप क्या कहोगे, कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के एकदम बीचों बीच से पास होता है। याद रहेगी सबको ये बात। ठीक है, सबसे वेस्ट में कौन सा स्टेट है, सबसे ईस्ट में कौन सा है, सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। अब बेटा
नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंडिया के नेबर्स। अब देखो इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब आपको फोटो में साफ वैसे तो दिख रहा है, पर हम एक एक करके कवर करेंगे। इंडिया का सबसे पहले यहाँ पे नेबर जो है बेटा वो कौन है, पाकिस्तान। नेबर का क्या मतलब है, जिससे हमारी लैंड बाउंड्री जो है, मतलब जमीन जो है वो टच होती है, ठीक है। कुछ स्टेट का कुछ पार्ट जो है वो टच होता है, तो बेटा पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ लैंड टच होता है, फिर कुछ लैंड हमारा अफगानिस्तान के साथ भी टच हो रहा है, तो वो भी हमारा पड़ोसी हो गया, ठीक है। फिर बेटा चाइना के साथ भी होता है, तो चाइना भी हमारा पड़ोसी हो गया। चाइना के बाद आप अगर नीचे देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा नेपाल, तो ये भी हमारा पड़ोसी है, ठीक है। भूटान तो देखो ये भी इंडिया से टच हो रहा है ना, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। फिर बेटा यहाँ पे है बांग्लादेश, और इधर आपको दिखेगा म्यांमार भी। तो बेटा ये जो सारे हैं ये ऐसे देश है जिनके साथ हमारी लैंड, हमारी जमीन जो है वो टच होती है। अब ये कितने हैं टोटल, कितने हैं, तो देखो अगर आप गिनोगे तो ये टोटल 7 स्टेट्स है, 7 कंट्रीज है, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा ये तो हो गई बात कि हमारे लैंड किससे टच होता है। लैंड टच होने के अलावा हम समुद्र वाली बाउंड्री, मतलब कि हम वाटर भी किसी के साथ शेयर करते हैं, वो 2 देश है। कौन कौन से है, एक है श्रीलंका, इसके साथ बेटा हम क्या टच कर रहे हैं, देखो इसके साथ आप फोटो में देखो आपको कोई लैंड टच होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको क्या दिखेगा कि हम समुद्र के रास्ते जुड़े हुए हैं। यहां पे है श्रीलंका, और बेटा जिसके साथ हम हमारा इंडियन ओशन शेयर करते हैं एक और कंट्री, वो कौन सी है, वो है मालदीव्स। तो बेटा समुद्र, हमारे आइलैंड कंट्री नेबर्स जो है, आइलैंड का मतलब है जिसके चारों ओर पानी है, तो बेटा ऐसे कंट्री जो हमारे साथ ओशियन शेयर कर रहे हैं वो कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव्स, दोनों ही इंडियन ओशन में, इंडिया भी इंडियन ओशन में। और बेटा जिसके साथ हम लैंड टच कर रहे हैं वो हो गए 7 कंट्रीज। याद रहेंगे सबको, याद रहेंगे तो पॉज करके जल्दी जल्दी से मुझे लिख के बता दो, ठीक है। अब बेटा बात करूं मैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इंडिया के अंदर भी कुछ स्टेट्स बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं, बाउंड्री बना रखी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं राजस्थान से हूं, मैं गुजरात से हूं, तो ये क्या है, स्टेट्स है, ये पॉलिटिकल डिवीजन है। ये क्यों कर रखा है, ताकि सारी चीजें इजीली हो जाए, सबको ये पता चले कि हमारी ये आइडेंटिटी है। अब बेटा ये जो है ये कितनी है, तो देखो इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। और हमारी जो इंडिया की कैपिटल है वो कौन सी है, तो न्यू दिल्ली है, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। अब बेटा स्टेट्स तो सारी आप बता दोगे, पर यूनियन टेरिटरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अभी क्या है, सरकार ने यूनियन टेरिटरी को चेंज की है। तो 8 कौन कौन सी है हम वो जान लेते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है वो जो सीधा सीधा किसके अंडर में आती है, आपकी जो नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, आपके जो प्रधानमंत्री जी और आपके जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं इन एरिया को। तो बेटा इंडिया में अगर मैं बात करूं कि यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 8 है। कौन कौन सी है जल्दी जल्दी से जान लेते हैं। तो देखो इधर है कश्मीर, तो हम जम्मू एंड कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर। यहां पे है बेटा लद्दाख, क्योंकि अब ये भी एक यूनियन टेरिटरी है ना। इधर आओगे तो आपके फिर क्या है, यहां पर है आपका चंडीगढ़। फिर बेटा यहां पे आपको मिलेगा दिल्ली, जिसको हम दिल्ली भी बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बेटा गुजरात के पास में ही यहां पर 2 यूनियन टेरिटरी को अब एक कर दिया है, वो कौन कौन सी है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। पहले ये एक नहीं थे पर अब एक हो गए हैं, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली। अब बेटा उसके अलावा फिर हमें पता है 2 आइलैंड तो है ही, ठीक है, 2 आइलैंड तो है, यहां पर है लक्षद्वीप, ये तो सबको पता है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, मैं यहां पर बना लेती हूं, है ना। यहां पर कौन है, लक्षद्वीप। और बेटा यहां पर हमारी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
कोई एक बच गई क्या, कोई एक बच गई क्या, बच गई क्या, बताओ 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 कौन सी बच गई। तो बेटा यहाँ पर एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुडुचेरी। तो उसको नहीं भूलना है, वो भी है, पुडुचेरी भी है, ठीक है। तो देखो 8 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब मेरे साथ कमेंट बॉक्स में याद कर लो इसको, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई है 8। याद रहेगी सबको, याद रहेगी, ठीक है। अब बेटा आगे चलेंगे हम लोग। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका, फिजिकल डिवीजन, ठीक है, कि इंडिया में फिजिकल डिवीजन जो है वो कितने हैं, अब हम वो जानेंगे, ठीक है। तो देखो फिजिकल डिवीजन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फिजिकल डिवीजन कौन सा है, सबसे पहला जो है वो है बेटा हिमालयाज। कौन सा है, हिमालयाज। देखो फिजिकल डिवीजन का क्या मतलब है कि जैसे हमारे कुछ फिजिकल फीचर होते हैं, आंख नाक कान, वैसे ही इंडिया के फिजिकल फीचर कौन कौन से हैं वो जानेंगे। तो बेटा सबसे पहला फिजिकल डिवीजन कौन सा है, वो है हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज क्योंकि सबसे नॉर्थ में पहाड़ है ना। तो अब हिमालयाज जो है सबसे ऊपर है, द हिमालयाज इन द नॉर्थ। अब बेटा ये भी 3 तरीके की रेंज में डिवाइडेड है। देखो अगर मैं आपका नॉर्थ इंडिया बनाऊं, मैं बार बार फोटो इसीलिए बना रही हूं बेटा ताकि आप सब लोगों को याद रहे, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल डिवीजन कौन सा है, कौन सा है इंडिया का, सबसे पहला फिजिकल फीचर कौन सा है, पहाड़। पहाड़ कौन से, हिमालयाज। कहां पर है, नॉर्थ इंडिया में। तो देखो ये मैंने नॉर्थ वाला पार्ट बना दिया। अब बेटा हिमालयाज भी 3 तरीके की रेंज में डिवाइडेड है, ठीक है। याद रखना है मेरे साथ कौन कौन सी है। तो देखो इजी से नाम होंगे, सबसे पहले कौन सी होगी, देखो 3 तरीके की रेंजेस है, 1 2 और 3। सबसे ऊपर कौन सी होगी, ग्रेट हिमालयाज, क्योंकि ये सबसे ऊंचे हैं, इनकी हाइट सबसे ज्यादा है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इन पर 12 महीने स्नो रहती है। हिमाद्री का क्या मतलब है, घर किसका, स्नो का, ठीक है, होम ऑफ स्नो। क्यों, क्योंकि 12 महीने आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, स्नो दिखेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट पे। फिर बेटा सेकंड वाले कौन से होंगे, सीधी सी बात है, मिडल में है तो मिडल हिमालयाज होंगे, ठीक है। मिडल हिमालयाज को कई बार हम हिमाचल भी बोलते हैं। हिमाचल नाम सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने, डेफिनेटली सुना होगा। बेटा जो सबसे साउथ में हिमालयाज है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं शिवालिक्स, ठीक है। सबसे साउथ में जो हिमालयाज है उनको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक्स। तो बेटा माउंटेन के भी 3 रेंज है, हिमालय की भी 3 रेंज है, सबसे ऊपर ग्रेट, फिर मिडल और फिर शिवालिक। याद रहेंगे, याद रहेंगे सबको। अब बेटा ये तो बात हो गई सबसे पहले फिजिकल डिवीजन की। अब दूसरा फिजिकल डिवीजन कौन सा है, देखो नंबर 2 लिख रही हूं मैं, कौन सा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब आप कहोगे मैम ये कहां पर है, तो देखो हिमालय से जब नीचे आओगे, ठीक है, मैप पे दिखा रही हूं आपको, मैप पे देखोगे तो याद रहेगा। देखो यहां पर ये है हिमालयास। अब हिमालय से जब नीचे आओगे तो ये वाला कौन सा एरिया है बेटा, ये प्लेन्स वाला एरिया है। प्लेन का मतलब क्या होता है, फ्लैट। अब ये फ्लैट बनते कहां से, तो बेटा देखो पहाड़ों से आती है नदियां। नदियां क्या लेकर आती है अपने साथ, पहाड़ों से तो बहुत तेज बहती हुई आती है, पर जैसे ही ये फ्लैट एरिया पे आ जाती है तो ये पहाड़ों से जो भी मिट्टी कंकर पत्थर लेकर आई होती है ना, वो सब फ्लैट एरिया पे आने पे क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। अब क्योंकि डिपॉजिट कर दिया है तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लेन एरिया बन गया। तो बेटा ये प्लेन एरिया बना कौन रहा है, ये प्लेन एरिया बना रहा है रिवर्स। कहां से आती हुई, पहाड़ों से आती हुई रिवर्स बना रही है। तो देखो ये जो दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट, मतलब क्या है, मिट्टी के कंकर के पत्थर है ना, मिट्टी कंकर पत्थर है ना। तो बेटा मिट्टी कंकर और पत्थर कौन लेकर आ रही है, रिवर्स लेकर आ रही है। कौन कौन सी रिवर लेकर आ रही है, तो जैसे कि रिवर इंडस जो इंडिया में बहती है, वो सारी रिवर्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब होता है बेटा, तो देखो ऐसी नदियां जो मेन रिवर में मिक्स हो जाए, ठीक है। जैसे समझो अगर ये गंगा रिवर है ना, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिक्स होगी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी ऐसा समझ लो मेन रिवर की बच्चियां हैं, है ना, छोटी छोटी सी रिवर एक बड़ी रिवर में आके मिक्स होती है। तो बेटा ये सारी रिवर्स मिलके ही इस प्लेन एरिया को बनाती है, कैसे, मिट्टी कंकर पत्थर लाकर, है ना। तो बेटा ये याद रहेगा आपको। सेकंड वाला कौन सा था, नॉर्थ इंडियन प्लेन था। अब बेटा अगर आप वेस्ट में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, रेगिस्तान, यानी कि जो हमारा थर्ड डिवीजन है वो कौन सा है, वो है डेजर्ट।
और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा वेस्ट में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ मुझे पॉज करके, है ना? तो बेटा ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी एक फिजिकल डिवीजन है, एक फीचर है इंडिया का। अब बेटा उसके बाद चौथा डिवीजन कौन सा है? देखो अभी तक हमने 3 कर लिए, अब चौथा कौन सा है? चौथा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आप कहोगे मैम ये प्लेट्यू क्या चीज है? तो देखो पहाड़ यानी जो बहुत लंबे है, प्लेन यानी जो फ्लैट है, प्लेट्यू इनके बीच का है, यानी कि हाइट तो है इसकी पर पहाड़ के जैसी नुकीली हाइट नहीं है। आपको प्लेट्यू कैसा दिखेगा बेटा? ऐसा एक लैंड दिखेगा जो उठा हुआ तो है पर पहाड़ की तरह तीखा नहीं है, ठीक है, और फ्लैट भी नहीं है, प्लेन की तरह जमीन से उठा हुआ है। तो बेटा ये भी इंडिया में देखने को मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलता है? तो देखो अभी मैं ब्लू कलर से मार्क करके बताऊंगी, ठीक है। आप अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन के नीचे आओगे तो बेटा आपको एक ट्रायंगुलर सा फिगर दिखेगा। ये पूरा ट्रायंगुलर सा जो फिगर है ये क्या है? ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर क्यों बोल रहे हैं? पेनिनसुला का मतलब होता है जिसके तीनों साइड पानी है। तो बेटा देखो इसके भी क्योंकि तीनों साइड पानी है और क्योंकि ये जमीन से उठा हुआ लैंड है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। अब बेटा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जैसे कि मैंने बताया किसके नीचे है? प्लेन वाले एरिया के नीचे है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ पहाड़ मिलते हैं। सबसे पहला पहाड़ कौन सा मिलता है? अरावली हिल्स, जो कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन है, ठीक है। आपको कुछ पहाड़ भी मिलते हैं इन प्लेट्यूज पे, जिसका क्या नाम है? एक का नाम है अरावली, याद रहेगा, ओल्डेस्ट माउंटेन है। कहां पर मिलते हैं अरावली? तो बेटा राजस्थान वाले पार्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा कौन से पहाड़ है जो प्लेट्यू वाले एरिया में फेमस है? तो वो है आपके इधर, अगर आप देखोगे तो विंध्यास और सतपुड़ास। देखो इस चैप्टर के लिए बेटा आपको मैप में बहुत देखना पड़ेगा। देखो ये रे विंध्यास और ये रे सतपुड़ास, ये क्या है? छोटे छोटे से पहाड़ है, ठीक है। तो बेटा ये विंध्यास और सतपुड़ास जो हैं ये भी किसका पार्ट है? प्लेट्यू के ऊपर ही उठे हुए पहाड़ है। कहां पर मिलते हैं ये है मध्य प्रदेश में। तो देखो ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मेरे साथ बोलो कौन कौन से पहाड़ है? विंध्यास और सतपुड़ास। अब बेटा ये विंध्यास और सतपुड़ास के बीच में से 2 नदियां भी बहती है। कौन कौन सी नदियां है? एक है नर्मदा, देखो ये है नर्मदा नदी, और दूसरी नदी कौन सी है? तापी नदी। अब बेटा ये नदियां बहकर गिर कहाँ जाती है? अरेबियन सी में। तो ये नदियां दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है क्या? ऊपर वाली है नर्मदा, ठीक है, नीचे वाली है कौन सी? तापी रिवर। याद रहेगा सबको? याद रहेगा, ठीक है। फिर बेटा आपको इस प्लेट्यू में और क्या देखने को मिलता है? एक वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी एक तरीके के पहाड़ है जो कि कहाँ पे है? नाम अगर वेस्टर्न घाट है तो वेस्ट में ही देखने को मिलेंगे। तो देखो यहां पर आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट और ईस्ट में आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न घाट। दिख रहा है क्या फोटो में सबको? मैंने मार्क किया है। तो बेटा प्लेट्यू के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी देखने को मिलता है। दिखा सबको? दिखा ना? दिखा, ठीक है। वेरी 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 गुड। अब बेटा आगे चल लेते हैं हम डिवीजन की तरफ, ठीक है। अब देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू पे ही है हम, क्योंकि प्लेट्यू बहुत बड़ा है ना, इतना सारा एरिया है तो बहुत सारी चीजें। अभी तक हमने क्या जाना? प्लेट्यू के ऊपर एक अरावली नाम के पहाड़ है, फिर 2 पहाड़ ऐसे हैं जिनका नाम है विंध्यास और सतपुड़ास, इनके बीच में से नदी भी बहती है। एक है नर्मदा रिवर, किन किन ने नर्मदा रिवर देखी है या सुना है नाम? एक है तापी रिवर, ये दोनों गिर जाती है अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू में? तो देखो और बेटा अब जो है हमारा नेक्स्ट डिवीजन जो हमको देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है? कोस्टल प्लेन। अब आप कहोगे मैम ये कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? तो देखो इंडिया का मैं मैप बना रही हूं, अच्छे से देखना, ठीक है। कौन सा? साउथ वाला पोर्शन ही बना रही हूं, है ना। साउथ वाला मतलब नीचे वाला पोर्शन ही बना रही हूं मैं, ऊपर वाला नहीं बना रही, ठीक है। अब कोस्टल प्लेन क्या होते हैं बेटा समझना, ऐसे एरिया जो समुद्र के पास में है, ठीक है। ऐसे लैंड के एरिया जो समुद्र के पास में है उनको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन। देखो ये एरिया जो है ये बिल्कुल समुद्र के पास में है कि नहीं है? बताओ। इधर पूरा अरेबियन सी है,
ये वाला एरिया भी समुद्र के पास में है क्योंकि यहाँ पे पूरा बे ऑफ बंगाल है। तो बेटा ऐसे एरियाज जो कि किसके पास में, समुद्र के पास में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। कोस्टल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोस्ट के पास है, समुद्र के पास में। तो हम क्या कह सकते हैं, कोस्टल प्लेन क्या है, कोस्टल प्लेन क्या है, एरिया नियर सीज, सीज के पास में जो एरिया होते हैं उनको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं, है ना। इधर आपको फिर अरेबियन सी दिखेगी, ठीक है। तो इसके पास में जो बेटा ये लैंड है ना, ये जमीन है, ये क्या है, कोस्टल प्लेन है। इधर आपको बे ऑफ बंगाल दिखेगा, ठीक है। तो इसके पास में जो लैंड है ये क्या है, ये जो है ये वाला लैंड है, ये जो है ये क्या है, ये भी कोस्टल प्लेन है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमें कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है। जो रिवर है, ठीक है, इधर अब इनके बीच में जो ये एरिया है ना, यहाँ से बहुत सारी नदियां बहती है। कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां बेटा इस वाले एरिया में से बहती है, ठीक है। अब ये सारी नदियां जो है ये जाती कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में जाती है। आपको इनमें से जो भी रिवर्स के नाम याद रहे आप बस वो याद रख लो। आपको क्या याद रखना है कि नर्मदा और तापी तो अरेबियन सी में गिरती है, उसके अलावा जितनी भी नदियां हैं जैसे कि गोदावरी, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, ये सारी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नदी कहीं तो गिरेगी, तो कहाँ पे गिरेगी, समुद्र में गिरेगी। तो याद रहेगा ना सबको। अच्छा, आप में से किन किन लोगों ने इन नदियों के नाम सुन रखे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो है डिवीजन, जो हमारा 6th डिवीजन है, देखो ये कोस्टल प्लेन कौन सा डिवीजन था, ये 5th डिवीजन था, ठीक है। 5th डिवीजन कौन सा था, कोस्टल प्लेन, यानी कि वो एरिया जो किसके पास में, समुद्र के पास में। अब बेटा लास्ट डिवीजन जो है, 6th डिवीजन जो है वो कौन सा है, वो है आइलैंड्स। कौन सा है, आइलैंड्स, ठीक है। अब बेटा आइलैंड्स कौन कौन से हैं इंडिया में, तो 2 तरीके के आइलैंड है, ये तो सबसे इजी है। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं इंडिया का मैप, ठीक है। अगर मैं ये फटाफट से इंडिया का मैप बना दूं तो बेटा इस तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो इस तरफ जो आइलैंड है वो कौन से आइलैंड्स है, कौन से आइलैंड्स है, बताओ बताओ बताओ, लक्षद्वीप, और बेटा इस तरफ यानी बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड देखने को मिलते हैं ये कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार। यानी बेटा इंडिया में 2 तरीके के आइलैंड देखने को मिलते हैं। आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों ओर पानी है। तो देखो इनके चारों ओर पानी है, इसके भी चारों ओर पानी है। तो बेटा अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार किसमें है, बे ऑफ बंगाल में। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर में जितने भी फिजिकल डिवीजन थे हमने देख लिए। पहले क्या देखा, हिमालयास, फिर क्या देखा, नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट देखा, प्लेट्यू देखा, कोस्टल प्लेन देखा, और लास्ट में क्या देखा था, क्या देखा था, आइलैंड्स देखा, ठीक है। तो बेटा अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे कि होता है एंड में आपको बताना है कि इंडिया में कितने फिजिकल डिविजन्स है। चलो काउंट करो और मुझे बताओ, हिमालयास, नॉर्थ इंडियन प्लेन, फिर डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, कितने हो गए, 6 हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब बेटा आपको बताना है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का शेप कैसा है। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा था, ऐसे से शेप का था। अब बताओ ये कैसा शेप है, उल्टा ट्रायंगल है तो कैसा शेप है, ट्रायंगुलर इन शेप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा इसी के साथ हमारी ये वाली क्लास जो है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपने सारे डिविजन्स जो है अच्छे से सुने हैं। जहाँ जहाँ भी मैंने बोला है पॉज करके आंसर देने को आपने दिया है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।